इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है मैं पहले सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का भी बड़ा एहतराम करता हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जिस तरह असर से पहले प्रोग्राम चल रहा था, अब कुछ देर के लिए प्रोग्राम को रोक दिया गया था, नमाज का वक्त हो गया था। इसलिए मेरे दोस्तों, अब प्रोग्राम को बाज़ाब्ता शुरू किया जा रहा है। मेरी आवाज़ जहां तक पहुंच रही है, मैं तमाम शमसी वालों से दरख्वास्त करता हूं कि प्रोग्राम में जल्द अज जल्द आने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चों का प्रोग्राम बाज़ाब्ता शुरू होने जा रहा है। मेरे दोस्तों, बच्चों का हौसला अफजाई भी करना है। मेरे दोस्तों, जल्द से जल्द जलसा में आने की कोशिश करें। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बड़ों का हुक्म हुआ कि प्रोग्राम को फिर से शुरू किया जाए। इस दुनिया रंग बू में जितनी भी आसमाने किताबें नाजिल की गई, उनमें सबसे अफजल, सबसे अकमल, सबसे अहसन और सबसे मुबारक किताब कुरान मजीद है। दोस्तों, जिस तरह रातों में सबसे अफजल रात लैलतुल क़द्र है, दिनों में सबसे अफजल दिन जुमा का दिन है, महीनों में सबसे अफजल महीना माह रमज़ान मुबारक का महीना है। दोस्तों, जिस तरह फरिश्तों में सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों से अफजल है, जिस तरह तमाम नबियों से अफजल और बेहतर हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे दोस्तों, आप पर उतरने वाली किताब यानी कुरान करीम तमाम कुतुब समामिया से अफजल और बेहतर है। अफजल किताब को अफजल फरिश्तों के हाथ भेजना था, तो सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को चुना गया। अफजल किताब को अफजल महीने में नाजिल करना था, तो माह रमज़ान मुबारक में नाजिल किया गया। अफजल किताब को अफजल रात में नाजिल करना था, तो लैलतुल क़द्र में नाजिल किया गया। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी और हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अदर पर नाज़िल किया गया। अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान करीम में जा बजा उसकी फजीलत और हक़ानियत का आलल ऐलान करता है। फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये एक ऐसी किताब है इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। कहीं फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, के माह रमज़ान है जिसमें हमने कुरान करीम को नाजिल किया। कहीं फरमाता है, इन्ना अनज़लनाहु कुरानन अरबिय्या, हमने कुरान करीम को अरबी ज़बान में नाजिल किया। कहीं फरमाता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब यानी कुरान करीम नाजिल फरमाई और इसमें कोई कजी नहीं रखी। कहीं फरमाता है, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला यअतू बिमिथ्लि हाज़ल कुरान ला यअतूना बिमिथ्लिही वलौ कान बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। ऐ नबी, कह दीजिए कि अगर तमाम इंसानों जिन्नात मिलकर इस कुरान करीम के जैसी एक आयत लाना चाहे, कुरान करीम का मिस्ल लाना चाहे, तो वो सब आपस में वो सब एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी इस कुरान का मिस्ल नहीं ला सकते, यानी कुरान करीम के जैसी एक आयत भी नहीं ला सकते। अगरचे इस काम के लिए वो सब आपस में एक दूसरे के मददगार भी बन जाए, फिर भी कुरान करीम की एक आयत भी नहीं ला सकते। मेरे दोस्तों, कहीं फरमाया, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह, कि अगर हम कुरान करीम को किसी पहाड़ या किसी पहाड़ की चोटी पर नाजिल करते, तो वह खशियत इलाही यानी अल्लाह के डर और खौफ से वो पहाड़ रेजा रेजा होकर बिखर जाता। कहीं फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि बेशक हम ही ने कुरान करीम को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाज़त करेंगे। पढ़ दिया जब भी किसी ने कुछ लिखा कुरान का,
पढ़ दिया। जब भी किसी ने कुछ लिखा कुरान का, गिर पड़ा तहतुस्सरा में काफिला शैतान का। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हजरात, अभी अभी आप हजरात कुरान करीम की तिलावत से मुस्तफ़ीद हो रहे थे और महफिल में नूर व निखत की बरका बरस रही थी, नूर व बरकत की फ़ज़ाएं छाई हुई थी और खुदाबंदी, रहमत खुदाबंदी का नुज़ूल हो रहा था। मलाइका, ज़मीता, फलक सब बसफ कतार बांधे खड़े हुए थे। तो आइए इस पुरनूर माहौल को बरकरार रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला के बाद अगर तारीफ़ व तौसीफ़ के लायक कोई ज़ात है तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हस्ती। मेरे दोस्तों, मैं कहता चलूँ कि वो ना आए होते तो दरिया को तुग़यानी न मिली होती, वो ना आए होते तो मौजों को रवानी न मिली होती, वो ना आए होते तो सूरज को शुआएं न मिली होती, अरे वो ना आए होते तो 5 वक्ता नमाज का तस्वुर ही ना हुआ होता, वो ना आए होते तो रमज़ानुल मुबारक के 29-30 रोजे मयसर ना हुए होते। अगर कहने की इजाज़त दीजिए तो कह दूं कि वो ना आए होते तो कुरान करीम का नुज़ूल ही ना हुआ होता, वो ना आए होते तो रब्बे कायनात का पता ही ना चला होता। तेरे बोरिए पर सलाम हो कि वक़ार तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े पर दुरूद हो वो ज़मीन को अर्श बना दिया, तेरे फिक्र फाका ने हल किए माशियात के मसले, तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखा दिया। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला जब अपने हबीब को रोए ज़मीन पर पैदा करता है तो सर से लेकर पाँव तक खूबियाँ ही खूबियाँ डालता है, अलिफ से लेकर या तक की खुसूसियात डालता है। मैं आपको बता दूं कि हज़रत आमना फरमाती है कि जब से बच्चा मेरे बतन में आया है, जब से बच्चा मेरे पेट में आया है, जब से बच्चा मेरे शिकम में आया, अजीब सी कैफियत महसूस करती हूँ। हज़रत आमना फरमाती है कि जब से बच्चा मेरे बतन में आया है, जब से बच्चा मेरे शिकम में आया है, मैं रात की तारीकी में सोती हूँ, ये चाँद, ये सितारे झुककर अक़ीदत से सलाम पेश करते हुआ नजर आता है। हज़रत आमना फरमाती है कि जब से बच्चा मेरे बतन में आया है, जब से बच्चा मेरे पेट में आया है, जब से बच्चा मेरे शिकम में आया है, मैं सहूलियों के साथ जब कुएं पर पानी लाने जाती हूँ, कुएं का पानी उछलकर इस्तकबाल करता हुआ नजर आता है। हज़रत आमना फरमाती है कि जब से बच्चा मेरे बतन में आया है, जब से बच्चा मेरे शिकम में आया है, मैं धूप में निकलती हूँ, बदलिया साया करती हुई नजर आती है। मेरे दोस्तों, हज़रत आमना से अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि बेटी बता तो सही, तेरा बदन इतना महकता क्यों है, इतना महंगा अतर लगाई कहाँ से है, इतना महंगा अतर लाई कहाँ से है। हज़रत आमना फरमाती है कि अब्बा हुजूर, जब से बच्चा मेरे बतन में आया है, जब से बच्चा मेरे पेट में आया है, जब से बच्चा मेरे शिकम में आया है, मेरा बदन का महकना दूर की बात, घरों का महकना दूर की बात, घरों दीवार का महकना दूर की बात, अरे मैं जहाँ थूक देती हूँ वो ज़मीन खुशबूदार हो जाती है। मेरे दोस्तों, देखिए किस अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में कहा। अल्लाह ने अलिफ लिखा कुरान में, नबी को अमीन बना दिया। अल्लाह ने बा लिखा कुरान में, नबी को बशीर बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तनवीर बना दिया। अल्लाह ने सा लिखा कुरान में, नबी को साकिब बना दिया। अल्लाह ने जीम लिखा कुरान में, नबी को जमील बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को रहमा, अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हलीम बना दिया। अल्लाह ने खा लिखा कुरान में, नबी को खत्मुर रुsul बना दिया। अल्लाह ने दाल लिखा कुरान में, नबी को दाई बना दिया। अल्लाह ने दाल लिखा कुरान में, नबी को दाकिर बना दिया। अल्लाह ने रा लिखा कुरान में, नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जाहिद बना दिया। अल्लाह ने सीन लिखा कुरान में, नबी को सिराजम मुनीरा बना दिया। अल्लाह ने शीन लिखा कुरान में, नबी को शाकिर बना दिया। अल्लाह ने साद लिखा कुरान में, नबी को साबिर बना दिया। अल्लाह ने ज़ाद लिखा कुरान में, नबी को ज़ामिन बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तारिक ताहिर बना दिया। अल्लाह ने ज़ा लिखा कुरान में, नबी को ज़फ़र बना दिया। अल्लाह ने आयन लिखा कुरान में, नबी को आबिद बना दिया। अल्लाह ने गैन लिखा कुरान में, नबी को गुयूर बना दिया। अल्लाह ने फा लिखा कुरान में, नबी को फातिल मक्का बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को कवी बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को करीम बना दिया। अल्लाह ने लाम लिखा कुरान में, नबी को लईक बना दिया। अल्लाह ने मीम लिखा कुरान में, नबी को मसीह बना दिया। अल्लाह ने नून लिखा कुरान में, नबी को नज़ीर बना दिया। अल्लाह ने वाव लिखा कुरान में, नबी को वाइज बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हादी बना दिया। अरे अल्लाह ने या लिखा कुरान में, नबी को यासीन बना दिया।
मेरे दोस्तों, ये नबी का मकाम, ये मेरे नबी का अजमत, ये मेरे नबी का मकाम और मर्तबा के सारी दुनिया के सुखनवर भी, के सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर एक सुन्नत की भी तौसीफ नहीं कर सकते, कि सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर एक सुन्नत की भी तौसीफ नहीं कर सकते। आपका चेहरा अनवर तो बहुत दूर की बात, आपके जूते की भी तारीफ नहीं कर सकते।